फोगाट ओलंपिक में अयोग्य घोषित, 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण किया गया डिस्क्वालीफाई। लोकसभा में खेल मंत्री ने कहा विनेश की हर संभव सहायता की गई, पर्सनल स्टाफ भी दिया गया। भूस्खलन प्रभावित वायनाड पर संसद में बोले राहुल गांधी, कहा मैं अपनी आंखों से त्रासदी देखकर आया हूं। बांग्लादेश घटना पर बोले असम के सीएम, कहा हमें सीमा को भी सुरक्षित करना चाहिए। सीएम भगवंत मान का चर्ची दादरी में रैली, जनसभा में बोले हरियाणा के हालात बदलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती प्रतियोगिता की 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में जगह बनाने वाली विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन उनके बाहर होने से भारत को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ओलंपिक में फाइनल तक का सफर तय करना भारत की इस बेटी के लिए आसान नहीं था। उसे प्रो क्वार्टर में ही 4 बार के विश्व चैंपियन और पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट का सामना करना पड़ा था। आज शाम को विनेश की फाइनल बाउट में गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है। हम सब स्तब्ध हैं, सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी हैं। आज शाम को विनेश की फाइनल बाउट में देखिए, हमने तो पहली दफा सुना ऐसा। क्या कारण हुई मैं कह सकता हूँ आगे क्या है। जब वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसे दुनिया में नाम कमाया। मैं तो कह चुका, देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से अयोग्य होने पर पूरा देश स्तब्ध है। सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसको लेकर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बयान देते हुए कहा कि विनेश का वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम ज्यादा आया, इसलिए उनको अयोग्य घोषित किया गया। विनेश जीती थी, भारत सरकार ने उनकी पूरी मदद की। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से
कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश से हुए भूस्खलन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में जानकारी दी। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने वायनाड का दौरा किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड का दौरा किया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस त्रासदी से कितना दर्द और तकलीफ हुई। Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus, is what it seems. I'd like to commend the work of the Union and State Government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu, Telangana. बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो हमारे लिए 2 कारणों से चिंतनीय है। अगर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति रही तो वहां से लोग विस्थापित होकर भारत आएंगे, लेकिन हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी दूसरे दलों से पीछे नहीं है। वहीं आज 7 अगस्त को चरखी दादरी में बदला जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के हालात बदलेंगे, अब केजरीवाल लाएंगे। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणवी की जनता भी बदलाव चाहती है। दोस्तों, कोई राजनीतिक भाषण देने तो आए नहीं, हम तो आम बंदे हैं जी, आम घरों से निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कि चलो एक पार्टी ऐसी भी बनाते हैं जिसमें आम लोग हों, जिसके मेंबर आम घरों के बेटे बेटियां हों। नहीं तो कांग्रेस, भाजपा या दूसरी पार्टियों में नेताओं के बेटे बेटियां, इनके भतीजे, इनके जीजे, इनके साले, सब यही चल रहा था। आम बंदे को तो पूछ ही नहीं रहा था कोई। आम बंदों को तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ था जी। अब इधर आ जाओ, अब जिंदाबाद बोल दो, अब इधर चले जाओ, इधर मुर्दाबाद बोल दो। इस काम के लिए रखे हुए थे जी। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।